हम ठाकुर जी को निहारते हैं और ठाकुर जी हमको, तो जो सुख मिलता है वो तो वही समझ सकता है जो समझने के योग्य है। तो चलिए अब आपको फटाफट करवाते हैं निधिवन का दर्शन। तो रेडी, आप लोग रेडी रहिए। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो देखो हमारी सुबह तो ऐसी ही होती है, सुबह सुबह जल्दी उठकर आओ और सीधा दर्शन करो। किसके पता है? ये देखो, ये है, ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सुख है कि सीधा उठ के आओ और भगवान के दर्शन करो। सुबह सुबह भगवान का मुखारविंद देखेंगे, पूरा दिन अच्छा जाएगा। चलिए दर्शन कीजिए। पहले ये घनश्याम महाराज, सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो जाए फिर क्या ही चाहिए। हमारे रोज़ सुबह ऐसे ही होती है। आपकी कैसे होती है कमेंट करके बताना। और अभी हमारे भगत जी देखो कुछ काम कर रहे हैं भगवान को नहलाने का। देखो हमारे ठाकुर जी को नहला रहे हैं, इनका जलाभिषेक हो रहा है। देखो सुबह सुबह इनको जलाभिषेक करना पड़ता है। हमारे भगत जी को रोज़ सुबह ये मौका मिलता है। देखो हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको ये सब मौका मिलता है। अगले जन्म में बहुत ही पुण्य किए होंगे तब जाकर ये मौका मिलता है, वरना सबको यार पता है सुबह सुबह तो क्या ही करते हैं, एक दूसरे का मुंह देखेंगे तो बोलेंगे कि मेरा तो दिन बिगड़ गया, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। लेकिन हमारा कभी दिन नहीं बिगड़ता है। भले बिगड़ा होगा फिर भी भगवान के पास आएंगे तो पूरा दिन सुधर जाएगा। ऐसी बात है। सही बात है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो देखो कितने छोटे छोटे ठाकुर जी हमारे। स्नान हो गया। आप सब सुबह 8 बजे स्नान करते हो, जगते हो। हमारे ठाकुर जी 5 बजे जग जाते हैं। तो आप सबको भी 5 बजे तो नहीं, 6 बजे जग जाना चाहिए, है ना। 6 बजे जग जाना चाहिए और आनंद लेना चाहिए ठाकुर जी के दिव्य दर्शन का। अपने घर पर जगो, सुबह 6 बजे ठाकुर जी का ध्यान करो, भजन कीर्तन करो, सुंदर नाम लो ठाकुर जी का। एक बहुत अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, ये जो ठाकुर जी आप देख रहे हो इनको सब बोलते हैं लड्डू गोपाल, है ना। पर ये लड्डू गोपाल ठाकुर जी जो हाथ में देखो लड्डू नहीं है, ये मक्खन है। और क्या बोलते हैं मीठा, उसमें हम कैसे आपको समझाएं, हमारी भाषा में कुछ और बोलते हैं। पर हम एक कथा है इंद्रेश उपाध्याय जी की, हमने उसमें सुना है कि लड्डू नहीं है इनके हाथ में। तो हम किसी दिन आपको बताएंगे इसके बारे में कि ठाकुर जी के पीछे इसका क्या रहस्य है, ऐसा क्या है। पर ये हाथ में जो है लड्डू नहीं है, मैं ये बताऊँगा आपको। लड्डू गोपाल सब समझते हैं लड्डू है लड्डू, पर ये लड्डू गोपाल जी नहीं है। स्नान हो गया है, ठाकुर जी का सुंदर करेंगे अभी श्रृंगार। देखिए सुबह सुबह भगवान दातुन करते हैं, हम क्या करते हैं ब्रश, और भगवान करते हैं दातुन। तो चलिए हम भी चलते हैं नीचे फटाफट, क्योंकि मुझे भी श्री कष्टभंजन देव को जगाना है। तो अभी तो हम दर्शन करने इधर ऊपर आ गए थे, लेकिन अब सीधे नीचे चलेंगे और दादा को जगाएंगे, उनके दर्शन करेंगे। हमारा दिन मंगल ही मंगल होगा। चलिए आज बुधवार है, फटाफट जाके दादा को जगाते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। चलिए भगत जी हम चलते हैं। ओके डन, ठीक है, फिर मिलते हैं अभी। ओके, आप दादा को लाओ जाके। ओके चलो बाय। बाय। अभी मैं आ चुका हूँ नीचे मंदिर में और दादा के दर्शन करवाता हूँ आप सभी को, बाल स्वरूप श्री कष्टभंजन देव के। तो ये है हमारे दादा, बाल स्वरूप श्री कष्टभंजन देव की जय, स्वामीनारायण भगवान की जय, अयोध्या प्रसाद जी महाराज और गोपालानंद स्वामी महाराज की जय। चलिए फटाफट से इनकी सेवा करते हैं, इनको दातन करवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी फिर से आ चुके हैं मंदिर में आरती करने के लिए ठाकुर जी की। हमारे भगत जी देखिए भगवान का धुन भजन कर रहे हैं। चलिए फटाफट से आरती करते हैं भगत जी। चलिए वार्निंग बेल लग चुका है, अभी आरती रेडी हो चुकी है। चलिए भगत जी फटाफट से आरती करते हैं। दादा का श्रृंगार हो चुका है, मैं आपको उनके दर्शन करवाता हूँ। करिए श्री बाल स्वरूप कष्टभंजन देव के दर्शन। तो ये है आज का श्रृंगार, बाल स्वरूप श्री कष्टभंजन देव।
चलिए फटाफट से आरती करते हैं वरना लेट हो जाएगा। अभी देखो फाइनली दर्शन आपको दादा के करवाए, अभी मैं दर्शन वहाँ से करवा के ऊपर आ गए हो जी। अभी आरती भरने में लगे हैं। एक बहुत अच्छी बात बताएं आपको, हमने कहा था कि हम वीडियो में बहुत सारी बातें दिखाएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे और बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो देखिए कल भी हमने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं और आज भी हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। जैसे कि सुबह ठाकुर जी को कैसे हम जगाते हैं, कैसे क्या करते हैं वो भी दिखाया, और ऐसे ही बाकी सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। हमने बोला है वो करेंगे पर धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा एक्साइटेड रहेंगे ना लोग इसको देखने के लिए। तो बस हमारे साथ आपको इसी बना रहना पड़ेगा भाई देखने के लिए, है ना। तो हम आ गए मंदिर ऊपर और निधिवन लगा हुआ है, ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं। पीछे भगत जी हमारे ठाकुर जी को झूला झुला रहे हैं। तो अभी हम आपको निधिवन का आनंद दिलाते हैं। देखिए हमारे पीछे कितना सुंदर व्यू है। ठाकुर जी को हमने पूरी रात मेहनत की है तो ऐसा परिणाम आया है। तो अभी हम फ्री हुए, फटाफट आ गए आपको ये दिखाने के लिए, क्योंकि हमने बोला है आपको हम कोशिश करते रहेंगे आपको दिखाने के लिए। तो सब देखिए कैसे ठाकुर जी का ये सब है। और एक चीज़ और देखिए, हमारे भगत जी कितने प्यार से ठाकुर जी को हिंडोला दर्शन करवा रहे हैं आपको। आप दर्शन करिए और आनंद लीजिए। भगत जी कुछ बोलिए दो शब्द। सभी को राधे राधे, हिंडोला दर्शन कीजिए। और हमारे वहाँ श्रावण महीने में ऐसा हिंडोला का अद्भुत दर्शन लगता है। तो हम रोज़ अलग अलग कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन कभी दिखाते कभी नहीं दिखाते, क्योंकि टाइम के हिसाब से हम सब करते हैं। तो अभी आज थोड़ा टाइम निकाल के 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि कोई हो भी नहीं पब्लिक, क्योंकि गरीब भक्तों का यहाँ ज़्यादा आना जाना रहता है तो वीडियो नहीं बना पाते, कोई डिस्टर्ब ना हो हमसे। हाँ वो सब डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए हम नहीं बना पाते। लेकिन अभी फ्री होकर फटाफट से वीडियो बनाने आ गए, आपको दर्शन करवा दें। तो चलो बाहर से भगत थोड़ा दिखाओ, पूरा व्यू दिखाओ कैसा है, पूरा निधिवन तो दिखाना पड़ेगा ना। मिलते हैं फिर आपको पूरे व्यू के साथ, पूरे निधिवन के साथ। चलो जी आ जाओ। तो देखिए आनंद आता है, ठाकुर जी की सेवा में बहुत आनंद आता है और मज़ा भी आता है, क्योंकि ठाकुर जी देखते हैं हमको, हम ठाकुर जी को निहारते हैं, होता है ना, हम ठाकुर जी को निहारते हैं और ठाकुर जी हमको। तो जो सुख मिलता है वो तो वही समझ सकता है जो समझने के योग्य है। तो चलिए अब आपको फटाफट करवाते हैं निधिवन का दर्शन। तो रेडी, आप लोग रेडी रहिए। चलिए जी। सो फाइनली देखिए भगत जी हमारे कैसे ठाकुर जी का जो झूला झुला रहे हैं। और ये रहा निधिवन जो हमने छोटा सा बनाया है भाव से, बहुत दिन से भाव था और हमने आज प्रकट किया है। ठाकुर जी ने भी इसको राजी राजी स्वीकार किया है। भगत जी, श्री राधा रानी, वृषभानुद्वारी, क्वीन ऑफ वर्साना, और हमारे बीच में किंग ऑफ द्वारिकाधीश, और ये साइड में हमारे हरे कृष्ण महाराज, और ये देखिए खरगोश कितना प्यारा लग रहा है। और इसी के बीच में हमारे छोटे से ठाकुर जी, नन्हे से ठाकुर जी विराजमान है और हमारे भगत जी झूला झुला रहे हैं, है ना भगत जी। आनंद आता है यार, आनंद आता है। तो चलिए गाइस, सुंदर और मनमोहक दृश्य था ये। एक चीज़ दिखाते हैं फिर से आपको। सो फाइनली भगत जी आपकी स्माइल नहीं ली थी हमने, है ना, ये चीज़ बाकी था, इसलिए हमने सोचा स्माइल तो बहुत ज़रूरी है भगत जी का। तो ठीक है, हमने आपको निधिवन का दर्शन करवाया, हमको तो आनंद आया ही आया, आपको भी आनंद आना चाहिए। और नहीं आता है तो मतलब कुछ मिस्टेक है आपके अंदर, मतलब आप ठाकुर जी को भूल चुके हो। ऐसे थोड़ा थोड़ा आप हमारे मंदिर का दर्शन कर लीजिए। ये जो मंदिर है बहुत ही ऐतिहासिक है, हनुमान जी महाराज का मंदिर है। यहाँ पे नीचे हनुमान दादा विराजमान है। आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा भी होगा शायद, तो नहीं देखा हो देख लीजिए। पर ये निधिवन है और निधिवन का आनंद लीजिए आप। ठाकुर जी ने बहुत रास रचा है राधा जी के साथ, सभी गोपियों के साथ निधिवन में। तो भगत जी हम अपना वीडियो पेंट करते हैं। शायद सबने दर्शन, इस वीडियो के माध्यम से शायद सब लोग दर्शन करेंगे, जो करेंगे उनको आनंद आएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, इसी आनंद के साथ। बस आनंद में रहिए। जय श्री कृष्ण।